ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सकट चौथ के बारे में। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है, माघी चौथ कहा जाता है। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल कूट कर बनाई गई मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट चतुर्थी कहते हैं। साथ ही इस दिन तिल मिले पानी से स्नान करने से, तिल का दान करने से और प्रसाद में चढ़ी हुई तिल की मिठाई का सेवन करने से अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और इसे आवश्यक भी माना जाता है। मतलब संकष्टी चतुर्थी के दिन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तिल का सेवन, तिल का दान और तिल मिले जल से स्नान करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन तिल का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और अपने तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद ही उनके पिता भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया था। तिलकुटा चतुर्थी साल 2024 की पहली संकष्टी चतुर्थी होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी साल 2024 में कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय क्या होगा, किस प्रकार से आपको आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी यानी कि गजानन चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माघ मास की चतुर्थी को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान गणपति की पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, संतान की आयु लंबी होती है और संतान को उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी कामना से अगर आप आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण होती है। फिर कामना चाहे आपकी कोई भी हो, सुख समृद्धि की हो, सौभाग्य की हो, विवाह की हो या फिर संतान प्राप्ति की हो, संतान के सुख समृद्धि की हो, जो भी आपकी कामना हो, हर प्रकार की कामना के लिए आज के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। माघी चौथ को लंबोदर चौथ भी कहा जाता है, माघी चतुर्थी कहा जाता है, बड़ी चतुर्थी मानी जाती है वर्ष भर की ये, इसलिए इस दिन आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करें कि माघ मास की चतुर्थी तिथि कब है, तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर और समाप्त हो रही है 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। तो व्रत हम कब धारण करते हैं? जब संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा होता है, चतुर्थी तिथि का चंद्रमा हमें प्राप्त होता है, उसी दिन चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। क्योंकि ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से प्रारंभ होकर और शाम को चंद्रोदय तक। पूरे दिन निर्जला ही रखा जाता है, मतलब पूरी तरह से अन्न और जल के बिना निराहार रहकर इस व्रत को धारण किया जाता है। तो सुबह सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा और चंद्रोदय पर व्रत समाप्त होता है। ऐसे में 29 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। माघी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी 2024 को धारण करेंगे। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, पूजा के लिए आपको 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। अमृत यानी कि सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक और शाम का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 4:37 से शाम को 7:37 तक रहेगा। अब सुबह के समय जो आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं, भगवान गणेश की सुबह की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पाते हैं व्रत का संकल्प या फिर पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा मुहूर्त जो कि सुबह 9:43 से है, उसमें आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और फिर शाम की तो विशेष पूजा होती है चतुर्थी में। अब बात करें चंद्रोदय समय के बारे में, तो देखिए, 29 जनवरी को रात्रि में 9:10 पर चंद्रोदय समय है। लेकिन हो सकता है कि आपके शहर में थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाए, कहीं पर जल्दी तो कहीं पर 5-10 मिनट देर से भी भगवान चंद्रदेव दिखाई दे सकते हैं। तो आपके यहाँ जब चंद्रमा दिखाई दे
उसी समय चंद्रमा को देखकर आप भगवान चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सकट चौथ जिसे कि माघी चतुर्थी कहा जाता है, इस दिन भगवान गणेश को तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और जब आप व्रत खोलते हैं तो व्रत में आप भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को खाकर यानी कि तिल के लड्डू खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो तिल का सेवन करके ही ये व्रत खोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं भोग में लड्डू, उसमें से आप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। कुछ लड्डू आप दान कर सकते हैं या फिर तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं और इसके बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। इस वीडियो में माघी चतुर्थी यानी कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। माघी चतुर्थी व्रत की कथा की वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।